धन्यवाद छात्रों। आज मैं आपको हिंदी कविता पाठ पढ़ाऊंगा। कविता का नाम साखी। यहाँ साखी शब्द का अर्थ साक्षी है। साखी शब्द का अर्थ साक्षी है, माने कहीं कोई घटना घटी है तो उस घटना को हम अपनी आँखों से देखना प्रत्यक्ष है। उस प्रत्यक्ष दृश्य को भी कहते हैं साक्षी। साखी शब्द का अर्थ साक्षी है। इस साखी में दोहे हैं। इन दोहों को कबीरदास ने लिखा है। कबीरदास के द्वारा लिखी गई कविता पाठ है यह साखी। सबसे पहले हम कवि के बारे में पढ़ेंगे। कबीरदास हिंदी भक्ति काव्यधारा के संत कवियों में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले हैं। कबीरदास जी का जन्म 1398 में काशी में हुआ माना जाता है। इनके गुरु का नाम रामानंद था। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। इनके पदों और साखियों में समाज सुधार का निर्भीक स्वर सुनाई देता है। कबीरदास 1398 में पैदा हुए थे। उनके गुरु का नाम रामानंद। किस प्रकार आजकल हम सब आपको हर एक विषय पढ़ा रहे हैं, उसी समय वे गुरु रामानंद के द्वारा शिक्षा प्राप्त किए। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। इनके पदों और साखियों में समाज को सुधारने का निर्भीक स्वर सुनाई देता है। कबीरदास जी ने अपने समय में व्याप्त जो रूढ़ियों माने सुपरस्टिशंस और धार्मिक कुरीतियों के विरुद्ध आवाज़ उठाई तथा राम रहीम की एकता पर बल दिया। एक वो धर्म के बाह्याडंबरों पर इन्होंने तीखा प्रहार किया, तो दूसरी ओर आत्मा परमात्मा के विरह मिलन के महत्वपूर्ण गीत गाए। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक नाम से सुप्रसिद्ध है। इनके 3 भाग हैं, साखी, सबद और रामायणी। इनकी भाषा को सदुखड़ी या पचमेल खिचड़ी भाषा कहा जाता है। इन्होंने अपने जीवन के अंतिम कुछ वर्ष मगहर में बिताए और वहीं 1518 में उनका देहांत हो गया। ये तो कबीर का परिचय है। और कबीर तो साखी कविता के कवि है। परीक्षा में आप सिर्फ कवि का नाम लिखना है और कवि के बारे में कुछ वाक्य लिखने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे, अब हम कबीर माने कौन हैं, वे किस धारा के संबंधित है और उसके शिक्षा के बारे में इन सब को पढ़े हैं। आप सिर्फ याद रखना कबीर नाम। साखी कविता के कवि कौन है, एक बार याद कीजिए, कबीर। अब कबीर के द्वारा जो दोहे लिखे हुए हैं उन दोहों को हम पढ़ेंगे। देखिए, उन दोहों को हम साखी कहते हैं। साखी शब्द का अर्थ बोले ना, साक्षी। पहली साखी देखिए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोय, अपना तन शीतल करे औरन कौ सुख होय। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोय, अपना तन शीतल करे औरन कौ सुख होय। यहाँ वाणी शब्द का अर्थ वाणी। वाणी माने बोली। माने आपसे कोई प्रश्न पूछने से आप क्या करते हैं, जवाब देते हैं। जवाब देने के लिए आप क्या करते हैं, अपना मुंह खोलते हैं।
सो मुंह खोलकर बात करते हैं ना, उस आवाज़ को ही हम लोग वाणी बोलते हैं, वचन भी बोलते हैं। आपा, आपा शब्द का अर्थ अहंकार, अहंकार माने गर्व, उसको घमंड भी बोलते हैं। खोई, खोई शब्द का अर्थ खो जाए। तन शब्द का अर्थ शरीर, उसी को हम काया भी बोलते हैं। तन माने शरीर, काया। शीतल, शीतल का मतलब ठंडा। शीतल, शीतल शब्द का अर्थ शीतल बोलते हैं, ठंडा बोलते हैं। औरन कौ सुख होय, यहाँ औरन खौ का मतलब औरों को माने दूसरों को। देखिए फिर एक बार, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोय, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होय। ऐसी माने इस प्रकार की, बानी शब्द का अर्थ बोली वचन, बोलिए बोलना है। हम किस प्रकार की बोली बोलना है? मन का आपा खोय, मन माने हृदय, दूसरों के हृदय में जो अहंकार है, जो गर्व है, वह गर्व दूर होने की तरह बोलना है। माने हमारी बोली तो मीठी होनी चाहिए। अपना तन शीतल करे, जब हम दूसरों से बात करेंगे तब हम अपने शरीर को ठंड रखना है, शीतल रखना है। औरन खौ सुख होय, तब हमारे मुंह से निकलने वाली जो बोली है वो अच्छी होती है, और दूसरों तक जब वो बोली पहुँचेगी तब वे ठंड होंगे, माने शीतल होंगे। देखिए इस दोहे का भावार्थ फिर एक बार मैं बोलूँगा, ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत साखी में संत कबीरदास अहंकार और कट वचन त्यागने का संदेश देते हुए कहते हैं कि लोगों को अपने मन का अहंकार त्याग कर ऐसे मीठे वचन बोलने चाहिए जिससे उनका अपना शरीर शीतल और धात शांत और प्रसन्न हो जाए, और साथ ही सुनने वालों को भी उससे सुख मिले। अतः हमें आपस में मीठे बोलकर मधुर व्यवहार करना चाहिए। तो जब हम अपना मुंह खोलकर बात करेंगे तब ये बोली जब दूसरों तक पहुँचेंगे तब दूसरों के हृदय में, मन में जो अहंकार है वो अहंकार दूर होना है, और बोलते समय हम अपने शरीर को ठंड रखना है। ऐसा करेंगे तो दूसरों को हमारी बातें ठंड पहुंचाएंगे, शीतल पहुंचाएंगे। समझे?